बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में पैदा हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर का आज इजलास और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से कुछ तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 वोट कम हुए हैं, लेकिन इन 5 वोटों के कम होने के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला वहाँ पर क्या है, 5 लोटे सामने आ चुके हैं और इन लोटों के खिलाफ अब एक्शन भी होगा। इस पर कुछ तफसीलात हैं। और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी या पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं उन्हें 23 वोट पड़े हैं, जबकि 2 वोट ऐसे हैं जो कि मुस्तरद हुए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि सरदार तनवीर इलियास, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिलीफ इस तरह से नहीं मिल सका कि जो उनकी इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त थी नाअहली के हवाले से, वो तो मुस्तरद हो गई थी, जबकि बाकी उन्हें नोटिस हुए और वो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक समात मुलतवी हो गई। तो इसका मतलब यही कि अब नए वज़ीर आज़म का ही इंतखाब होना है। चूँकि इंटरम रिलीफ उनका नहीं मंजूर हुआ, तो इसी वजह से ही ये एक 2 रोज़ कबल की अपडेट है। लेकिन ये है कि प्रोसेस अब चूँकि इसके ऊपर शुरू हो चुका है, तो बैकग्राउंड जो है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब नाज़रीन, जब ये मामला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीडीएम है, इन दोनों का कंपैरिजन जो असेंबली में किया गया वो ये था कि 20 उम्मीदवार इस वक्त पीडीएम के हैं मुश्तरका तौर पर, जबकि 32 उम्मीदवार ऐसे हैं या 32 वोट जो हैं उम्मीदवार कह रहा हूँ, 32 वोट पीडीएम और 32 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 20 वोट जो हैं वो पीडीएम के हैं। यानी कि मुश्तरका जो नून लीग और पीडीएम के सारे और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। तो इस सूरत में ये चीज़ वाज़ेह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन नाज़रीन, असेंबली इजलास आज जब हुआ तो सबसे पहला जो कश्मीर कौंसल इलेक्शन हुआ, इसमें एक हैरान कुन तौर पर नतीजा सामने आया। अलबत्ता ये मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मारा, लेकिन हुआ ये कि इस कश्मीर कौंसल इंतखाब में जो पीडीएम के उम्मीदवार थे अदनान खालिद, इनको पीडीएम के उम्मीदवार नहीं, अदनान खालिद तो सरदार तनवीर इलियास के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। तो बहरहाल इनको 27 वोट पड़े, जबकि जो पीडीएम के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त हुई और तारिक महमूद उन्हें 23 वोट पड़े, जबकि 2 वोट ऐसे थे जो कि मुस्तरद हुए। अब नाज़रीन, असेंबली में अगर तादाद देखी जाए तो बड़े वाज़ेह तौर पर 32 लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जबकि 20 लोग मुश्तरका पीडीएम के हैं और इन 32 में से भी 31 ऐसे हैं जो कि पीटीआई के टिकट के ऊपर जीते हैं और एक जो है वो दीगर जमात से उम्मीदवार सामने आकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो इल्हाक कर लिया था। तो अब हैरानगी की बात इसमें यह है कि ये 5 लोग आखिर हैं कौन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ पर भी धोखा और बगावत कर रहे हैं। और इन 5 लोगों के नाम अभी, चूँकि ये जो वोटिंग हुई है ये खुफिया थी, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है ये 5 लोग कौन थे इनका नाम तो सामने नहीं आया। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये वो ग्रुप है और इन्हीं के ही ये 5 लोग हैं जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो ये बगावत है वो करके बैठे हैं। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास, बहुत पुराना इनका जो एक आंकड़ा है एक दूसरे के साथ वो चल रहा है। इवन कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दौरान भी ये दोनों आमने सामने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले के ऊपर काफ़ी जो मुश्किलात थी उसका सामना था। बहरहाल उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती और सरदार तनवीर इलियास फिर वज़ीर आज़म बने, दूसरे मरहले में बने। पहले में तो जो है वो सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म नहीं बन सके, अब्दुल कयूम नियाज़ी वज़ीर आज़म थे। और फिर उसके बाद जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे फिर उन्हें भी अकोमोडेट करना था तो उन्हें सदर बनाया गया। लेकिन अब हुआ ये कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपने 5 लोगों को लेकर कह रहे हैं कि वो सदर हाउस बैठे हैं और इनकी एक मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो के साथ। तो इसलिए ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये वो 5 लोग हैं जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप के हैं और इन्हीं 5 लोगों ने बगावत की है और धोखा दिया है और लोटे साबित हुए हैं। लेकिन जो इंतखाब है आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म का, उसमें ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के लिए शो ऑफ हैंड होना ज़रूरी है। यानी कि वो जो वोटिंग होती है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगी। अब नाज़रीन, वहाँ पर क्या सिलसिला है,
वहाँ पर ये कि चौधरी रशीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जबकि PDM के चौधरी यासीन, ये दो उम्मीदवार हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के लिए 27 वोट चाहिए सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए, क्योंकि जिसने 27 वोट ले लिए वही उसी का ही जो वज़ीर-ए-आज़म है या वही शख्स वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो सकता है। अब अगर थोड़ी देर के लिए ये जो 5 लोटे या ये जो 5 लोग जिन्हें ख़रीदा गया मुबैना तौर पर या इन्होंने जो बगावत की, जो कुछ भी किया, अगर इन 5 लोगों के भी वोट मिला लिए जाएँ तो उस सूरत में भी ये 25 बन सकते हैं। और इसमें भी चूँकि 2 वोट मुस्तरद हुए हैं ये कश्मीर कौंसिल इलेक्शन में, तो 23 वोट इस वक्त अगर वो वाले भी मिलाए जाएं तो 23 और उनका मुकाबला होगा 27 के साथ। और ये सूरत हाल तब बन रही है जब इन 5 लोटों को भी दूसरी साइड पर गिना जाए। और 5 लोटों को इस वजह से दूसरी साइड पर गिना गया क्योंकि जो वोटिंग थी वो खुफिया थी, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है ये इंतखाब होगा शो ऑफ हैंड के ज़रिए। तो इसमें जो पार्टी के अहकामात हैं, जो पार्टी ने जो उम्मीदवार नामज़द किया है उन्हीं को ही वोट देना पड़ेगा। और अगर कोई उस उम्मीदवार को यानी कि चौधरी रशीद को वोट नहीं देता तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि वो जो 5 लोटे हैं वो नाअहल होंगे और उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार भी जीतेगा। अगर ये 5 निकाले भी तो फिर भी 27 वोट उनके पास ही बनते हैं। तो इसलिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि चौधरी रशीद जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो उन्होंने ही मुंतखब होना है। फिर दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास की भी इनको सपोर्ट हासिल है। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है। इसमें काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त कि नहीं पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो एक मंडियां भी मुबैना तौर पर वहाँ लगाई गई, जाहिर सी बात है इसी वजह से ही ये जो 5 लोग थे ये बगावत के ऊपर उठे और इन्होंने साबित भी किया और इस खुफिया राय शुमारी में इन्होंने वोट भी दूसरी तरफ डाला। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ही अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा। इस पर मैं पहले भी एक व्लॉग कर चुका था जिस दिन सरदार तनवीर इलियास को नाअहल किया गया था। उस टाइम भी सारी नंबर गेम बता चुका हूँ कि उस वक्त कैसे पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 12 और 7 जो है वो नून लीग के और जमा एक दीगर जमात का, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास 31 और जमा एक 32 वोट उनके पास हैं। लेकिन ये ग्रुपिंग होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास इतने नंबर्स हैं कि उनका ही वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा। बहरहाल इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर से वो ये है कि अब से कुछ ही लम्हों के बाद, हो सकता है जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँ तो उस वक्त इंतखाब हो भी चुका हो या इंतखाब का प्रोसेस चल रहा हो। लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी रशीद जो कि पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो ही होंगे। और नंबर गेम जो होगी, चूँकि ये शो ऑफ हैंड होगा तो 32 वोट ही उनको पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी लोटा ये नहीं चाहेगा ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि उनकी शक्लें सामने आएँ। और लेकिन ये पता चल जाएगा पंजाब असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी जो राजा रियाज ग्रुप था, जो लोटे थे वो सामने आई गए थे और इनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल एक चीज़ तो हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चौधरी रशीद ही नया वज़ीर-ए-आज़म अपना लेकर आ रही है, यानी कि चौधरी रशीद को लेकर आ रही है। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।